श्री कृष्ण कहते हैं समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ सब्र की है। बड़ी हसरत थी कि कोई हमें टूट कर चाहे, लेकिन हम ही टूट गए किसी को चाहते चाहते। खुद का वजूद भी जरूरी है जनाब, दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। याद रखना, चुगली की धार इतनी तेज होती है, खून के रिश्तों को भी तोड़ देती है। शिकायत करने से खामोश रहना बेहतर है। जब इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी। सब चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीज के लिए काबिल बनना पड़ता है। जिंदगी क्या है मत पूछो, सवर गई तो तकदीर और बिखर गई तो तमाशा। अगर फितरत हमारी सहने की ना होती तो हिम्मत भी तुम्हारी कुछ कहने की ना होती। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। जब तक खुद पर ना गुजरे एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। मजाक वह होता है जो बुरा ना लगे। किसी का दिल दुखा देना मजाक नहीं होता। अकेले ही खुश रहना सीखो। लोग आदत लगाकर अकेला छोड़ जाते हैं। जिस दिन अकेले रहना सीख जाओगे सब कुछ सुंदर हो जाएगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। लोग रिश्तों को बेवकूफी समझकर अपनी होशियारी में निकल जाते हैं, फिर एक दिन सारी होशियारी रखी रह जाती है। उन्होंने पूछा कि तोहफे में क्या चाहिए। हमने कहा वह मुलाकात जो कभी खत्म ना हो। हम किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होते जितना हम सोचते हैं। टूटी हुई चीज हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। जीवन में दो ही सच्चे दोस्त मिलेंगे, एक आईना और दूसरा परछाई। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई साथ नहीं छोड़ती। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना, आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अकेले होना और अकेले रोना बहुत मजबूत बना देता है इंसान को। इंसान वक्त उसे देता है जिसे वह देना चाहता है। बाकी सब तो बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैं किसी को कोइंस दूं और वह अपनी औकात ना दिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो नसीब में है वह चलकर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान। मंदिर जाने से अगर भगवान मिले तो पुजारी आपसे क्यों मांगे दान। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। सब कुछ महंगा हो गया मगर माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। मुझे अच्छे बुरे की कोई परख नहीं है। जो कोई हंस के बुला लेता है अपना लगता है। एक अच्छा इंसान किसी रिश्तों में कई मौके देता है, लेकिन जब वह समझ जाता है कि सामने वाला इंसान नहीं सुधर सकता तो वह अपने मन से उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। दुनिया में हर लड़का एक जैसा नहीं होता है। कुछ लड़कों की जिंदगी में एक ही लड़की सब कुछ होती है। मेरी कहानी ऐसा है कि कहने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन सहने की हिम्मत इतनी है कि बिना आवाज किए रो लेता हूं। अजीब तरह से गुजर रही है मेरी जिंदगी। सोचा कुछ, चाहा कुछ, हुआ कुछ, मिला कुछ। अपनी ही जिंदगी से नफरत होने लगती है जब कोई हमें अपना बनाकर भी परायों जैसा सुलग करता है। जब एक लड़का किसी लड़की के लिए रोने लग जाए तो समझ जाना, अपनी मां के बाद सबसे ज्यादा प्यार वह उसी को करता है। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह सफर श्राद्ध की खीर पर खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान दोनों में से किसी को नहीं खा पाता। यही जिंदगी की सच्चाई है। एक साथ 4 कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया कि एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता। अफवाहें सुनकर किसी को बदनाम मत करना। अगर उसे समझना है तो उससे मिलकर बात करना। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिलाकर पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं? दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गणवाने में चंद सेकंड लगते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। इंसान वहां जिद करता है जहां उसका मन होता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। मृत शरीर को छूने पर मनुष्य स्नान करता है, परंतु वही मूर्ख मनुष्य पशुओं का मृत शरीर भोजन के रूप में कैसे स्वीकार कर लेता है। लाखों जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरा। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो, कभी मत देखो मंजिल अभी कितना दूर है। माना कि तेरी नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं,
मेरी कदर उनसे पूछो जिनको पलटकर कभी देखा नहीं मैंने। खुद अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पे छोड़ दो। दूर ही सही तुम खुश रहा करो, जिससे मन हुआ करे उससे बात किया करो। हमारा क्या है, हम तो कल भी अकेले थे और आज भी हैं। कितना मुश्किल लगता है ना दिन भर के कामों के बाद तन्हा बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके किसी की बातों को याद करना और फिर रो देना। औरत अगर समझदार ना हो तो घर टूटता है, औरत के पास अगर आदमी ना हो तो औरत टूटती है, और दोनों समझदार ना हो तो बच्चे का भविष्य बिखरता है। लोग क्या कहेंगे, पहला दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। जो अच्छा होगा, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो, हमेशा वही करो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मनुष्य किसी भी दुख को सहन कर सकता है, लेकिन घर की परेशानियां उसकी आत्मा को निचोड़ देती हैं। जब आपके अध्याय में कोई नया मोड़ आने वाला होगा तो उससे पहले नियति आपको एक ऐसी परिस्थिति में डालेगी जहां आपको जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगने लगेगी। जीवन की कुछ पीड़ाएं कभी बताई नहीं जाती, बस मौन रहकर सही जाती हैं। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे मां जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। लड़ लो झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग मत होना, क्योंकि बिना गुच्छे वाला अंगूर का कोई मोल भाव नहीं होता। बाप प्यार करता है लेकिन कहता नहीं, और जब तक औलाद के समझ में बात आती है तब तक बाप रहता नहीं। बस इतना ही फर्क है तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत में। मैंने सबको छोड़कर तुम्हें अहमियत दी और तुम मुझे छोड़कर सबको अहमियत दी। पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देख रहा था। नादान बचपन को कहां पता था जिसके कंधे पर बैठा हूं वही भगवान है। मुझे तुमसे बेहतर की तलाश ना थी, ना है ना रहेगी। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, है और सारी जिंदगी रहेगी। किसी से प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हमें नहीं पता वहां ईश्वर मिलेगा कि नहीं, फिर भी हम यात्रा पूरे विश्वास से करते हैं। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता ना था। पेड़ कभी गिरने वाले पत्तों का शोक नहीं मनाता, वह हमेशा नए पत्तों के निर्माण में लगा रहे। जीवन में जो खो गया उसका कभी शोक ना मनाएं, बल्कि हम यह देखें कि हम और क्या हासिल कर सकते हैं। इसलिए परिवर्तन संसार का अटल नियम है। किसी के साथ पाकर तुम ज्यादा खुश मत होना। तुम हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहां पर कोई भी कभी भी बदल सकता है और तुम अकेले पड़ सकते हो। और यह बात भी सच है कि जीवन में आपको हर हाल में अकेले ही रहना होगा। यही जीवन की सच्चाई है। अगर प्रतीक्षा सीमा से बाहर हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं, रोटी हमारी तरफ से हो गाते होगी, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार हो तो कोई नहीं कहता कि दवाई हमारी तरफ से होगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना गलती के लोग हमेशा गलत समझ लेते हैं। नफरत नहीं है मुझे किसी से, बस अब किसी पर भरोसा नहीं है। तुम्हें अगर किसी को कुछ देना है तो अच्छा वक्त और विश्वास दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त और विश्वास वापस नहीं ले सकते। दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहते हैं, अमीर सुंदर होना चाहते हैं, कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। यहाँ हर आदमी दुखी है। इसका कारण इतना ही है कि यहाँ कोई अपने होने में राजी नहीं है। हर एक आदमी दूसरे जैसा होना चाहता है, जबकि सुखी होने का फार्मूला है तुम अपने होने में राजी हो जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ तुम हो। मुझे नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूं या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिनके साथ मेरी दोस्ती है वह बहुत बेहतरीन है। लव स्टोरी सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है। असल जिंदगी में प्रेम करके देखना, मौत से मुलाकात ना हो जाए तो कहना, मूर्ख की पहचान अनपढ़ होना नहीं है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रास्ते के सिग्नल पर नहीं रुकता। कोई इग्नोर करता है तो करने दो, कोई सीन करके रिप्लाई नहीं करता है तो रहने दो। बस एक बात याद रखना, वक्त सबका आता है। जिस दिन पत्नी अपने पति से कह दे
कि तुमसे विवाह करके मेरी जिंदगी बेकार हो गई, उस दिन नारी का सतीत्व समाप्त हो जाता है और उस परिवार का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। दो ही दर्द रह गए दिल में। पहला, उससे शादी नहीं हुई, दूसरा, उसे किसी और का होते देखा। मैंने सुना था शिद्दत से चाहो तो कायनात में लाने में लग जाती है। झूठ है सब, क्योंकि मुझसे हर वह चीज़ दूर चली गई जिसे मैंने शिद्दत से चाहा। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करेंगे तो अकेले ही रह जाएंगे। सच्चे वह नहीं जो फ्री टाइम में आपको याद करें। सच्चे रिश्ते तो वह हैं जो बिजी टाइम में भी आपके लिए वक्त निकाले। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं, इसीलिए नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी मौजूदगी उनके वजूद को बेकार बना देती है। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। अपनी आत्मा तक यह खबर पहुंचा दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर कीमत पर पाना है। फिर देखो, नतीजा तुम्हारे सामने होगा। नींद नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। अकेला रहना एक सीमित समय तक ही तकलीफ देता है, उसके बाद तो इसका गहरा नशा हो जाता है। मुझे मेरे पुराने लम्हे वापस चाहिए। मैं उसमें खुश रहता था। आज मेरी जिंदगी सुनी पड़ी है। सफलता अगर पाना है तो नींद, नारी और नशे से दूरी बनाए रखें। मरने के बाद अक्सर लोग प्यार जताते हैं। अगर ऐसा प्यार जीते जी जताते तो शायद वह इंसान थोड़ा और जी लेता। लोग बेताब थे मिलने को मंदिर के पुजारी से। हम दुआ लेकर आ गए बाहर बैठे भिखारी से। ध्यान के द्वारा ही तुम शक्तिशाली मन को अपने वश में कर सकते हो। परम सत्य हर किसी के लिए उपलब्ध है, परंतु हर कोई उसे पाना नहीं चाहता। एक छोटा सा विचार जीवन की दिशा बदल सकता है। आप दुनिया के कारण असफल नहीं हैं, आप अपनी छोटी सोच के कारण असफल हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसको कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। शुद्ध चरित्र वाले मनुष्य सदा शांत रहते हैं। अशुद्ध चरित्र वाले लोगों को ही अपनी शुद्धता प्रमाणित करने हेतु शोर मचाने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ तो असर होता है संस्कारों में। कोई रील के चक्कर में कपड़े उतार देता है तो कोई प्रोफाइल में चेहरा तक नहीं दिखाता। थोड़ा सा बुखार होने पर पूरा घर। सर पर उठा लेने वाला लड़का आज कितनी भी परेशानी होने पर घर आकर चुपचाप सो जाता है। जिस चरित्र के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। सुकून की तलाश में ना जाने कितनी बेचैनी जोड़ ली। लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। काश इंसान भी नोटों की तरह होता है। रोशनी की तरफ करके देख लेते, असली है या नकली। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर देखो, सब आएंगे गिराने। एक वक्त आता है जब इंसान को तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले बैठना बुरा नहीं लगता, आंखों से आंसू नहीं गिरते, क्योंकि तब हम ऐसे हो जाते हैं कि कोई बात करे तो ठीक और ना करे तो भी ठीक। हजारों मिठाइयाँ छकी हैं जमाने में, खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजार रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। यूं तो ऐ जिंदगी तेरी सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थीं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। दिल के तालों की चाबी लफ्ज में नहीं, लहजे में होती है। सपने वह नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह है जो हम नींद नहीं आने देते। विश्वास में विष भी है और आस भी है। यह स्वयं निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको धोखा नहीं देता।
इस अफसोस के साथ ना उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हो। रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की पहचान कराने आती है। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वह आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इन बातों का जीवन में ध्यान रखना, यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगी। जो बीत चुका है उसके बारे में सोच कर परेशान मत हो। किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर आपसे गलती हो गई है तो खुद को कोसो मत, बस उससे सीख लो। किसी काम में असफल होकर डर कर बैठ मत जाओ। हर दिन कुछ समय ध्यान करो। अपनी ऊर्जा उन चीजों या लोगों पर बर्बाद मत करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। कम बोलो, आपका दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। सुनो सबकी, करो अपने मन की। याद रखना कि स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को योग, जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, व्रत स्वास्थ्य को, क्षमा रिश्तों को और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देता है। अगर कोई आपके लिए रुपया खर्च करेगा तो कोई समय खर्च करेगा। समय खर्च करने वाले इंसान को हमेशा अधिक महत्व और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वह आपके पीछे जीवन का वह पल खर्च कर रहा है जो उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। अपनी आत्मा को कभी भी मत बेचना। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाओगे। काम करने वाले अपना काम आज ही के दिन करते हैं और ना करने वाले कल के दिन में। चार वेदों का अर्थ जानो या ना जानो कोई बात नहीं, किंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका अधिक महत्व है। मोबाइल ने हमें 3 बातें सिखाई हैं। पहली, जो अच्छा लगे उसे सहेज लें यानी सेव करें। दूसरी, जिससे दूसरों को खुशी मिले उसे बांटें यानी शेयर करें। तीसरी, जो अच्छा ना लगे उसे हटा दें यानी डिलीट करें। अगर यह बातें हम जीवन में उतार लें तो निश्चित ही सुखी रहेंगे। दिन में एक बार उस शख्स से जरूर बात किया करो जिससे बात करके आपको खुशी मिलती हो, लेकिन एक बार उससे भी जरूर बात किया करो जिसको आपसे बात करके खुशी मिलती हो। कर्ज चुकाया जा सकता है, पर एहसान चुकाने का कोई उपाय नहीं होता। इसलिए जिंदगी में कभी बुरा समय आए तो किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि बुरा वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन एहसान जिंदगी भर का रहता है। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो तय है विनाश, और अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो फिर होता है सर्वनाश। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि यह नाराज होते हैं, ना तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। चिंता चिता के समान होती है। आप महीनों काम करके उतना नहीं थकते जितना क्रोध और चिंता से एक पल में आप थक जाते हैं। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। ऐसे में जो छोड़कर चले गए वह रिश्ते हैं, बस नाम के। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। ऊंचाई पर वहीं पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। वह करे जो आपका दिल कहे, वह नहीं जो लोग कहें। जिंदगी गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटों की तरह होते हैं। दूसरा करे तो चुभता है, पर खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं वह समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते छांट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। झगदेह भी बच्चों की तरह होते हैं साहब, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। रहमतों की कमी नहीं। रब के खजाने में झांकना खुद की झोली में है कि कहीं कोई सुराख तो नहीं। मौत से कैसा डर मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। बहुत सादगी से हो रहे हैं गुम तुम्हारे वादे, तुम्हारे रास्ते और तुम। हाँ, मैं बदल गया हूं, पर सिर्फ उन लोगों के लिए
जो अब खुद पहले जैसे नहीं रहे। रिश्ते बने या ना बने, बस बिगड़ने नहीं चाहिए। अकड़, अगर पकड़ से ज्यादा हो तो गहरे से गहरा रिश्ता भी टूट जाता है। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। डिग्री के लिए भी इतनी भी पढ़ाई मत करना कि जिंदगी की ही किताब ना समझ पाओ। रहने दे उधार। एक मुलाकात यूं ही सुना है, उधार वालों को लोग भुलाया नहीं करते। बहुत फर्क होता है मजे में और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। काश कोई मेरा भी होता जो कहता रोया मत कर, तेरे रोने से मुझे भी तकलीफ होती है। दुनिया है, सताती रहेगी तो मुस्कुराना मत छोड़ना। अगर मैं सब कुछ हूं तो बात करो, अगर मैं ऑप्शन हूं तो कृपया माफ करो। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर पड़ता है। तन अच्छा हो तो जीवन अच्छा लगता है और मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा लगता है। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता दोस्तों। जब मिलती है तो पूरी मिलती है और जब जाती है तो पूरी जाती है, क्योंकि तूफान में कश्तियां और अभिमान में हस्तियां डूब ही जाती हैं। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोगों हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। सोचने दे जमाने को जो सोचना है। अगर तेरा दिल सच्चा है तो नाज कर खुद पर। यहाँ की बातें वहां बताने वाले खुश रहते हैं। आजकल आग लगाने वाले अल्फाज सारी रद्दी हैं। अगर सुनने वाला कबाड़ जैसा हो, दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, फिर भी वह दूसरों का दर्द नहीं समझता। मुमकिन नहीं उस दौर का फिर लौट कर आना। अब वह जज्बात नहीं रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।